यस बैंक के शेयर ने पिछले कुछ समय से अपने निवेशकों को निराश किया है, लेकिन क्या ये गिरावट आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकती है। पिछले 7 महीने में यस बैंक का स्टॉक 24% गिरा है, जबकि निफ्टी में इस दौरान 16% की तेजी आई है। ये गिरावट चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने वाले निवेशक हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका भी साबित हो सकता है। कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक में एसबीआई को अपनी 24% हिस्सेदारी बेचने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए कई विदेशी निवेशकों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई डील पक्की नहीं हुई है। इस बीच अगर यस बैंक के तिमाही नतीजों पर नज़र डालें तो इससे साफ पता चलता है कि बैंक की रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यस बैंक ने अपनी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आज बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, उसके डिपॉजिट तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी असेट्स क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। हालिया जून तिमाही के दौरान बैंक की डिपॉजिट में 21% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसकी क्रेडिट ग्रोथ 15% रही। यह बताता है कि बैंक ने अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को काबू में रखा हुआ है। हालांकि बैंक को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 2.4% पर स्थिर है, जो बैंक के लिए एक दबाव का काम कर रहा है। इसके अलावा बैंक को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ज़रूरतों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर इसके एनआईएम पर पड़ रहा है। हालांकि बैंक का मैनेजमेंट आने वाले 3 सालों में इस कमी को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे भविष्य में मार्जिन के बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच बैंक की एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर हुई है, जिसका सबूत इसके जून तिमाही के नतीजों से मिल रहा है। यस बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.7% और नेट एनपीए 0.5% पर आ गया है, जिससे यह साबित होता है कि बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को काबू करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि रिटेल सेगमेंट में बढ़ती स्लीपेज, खासतौर से असुरक्षित उत्पादों में बैंक के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यस बैंक में निवेश का यह सही समय है। यस बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसी भी विदेशी या घरेलू निवेशक को भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा एंट्री पॉइंट दे सकती है। यह भारत का 6ठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जिसका विशाल नेटवर्क और मजबूत डिपॉजिट बेस है। अगर इसकी हिस्सेदारी बिक्री की डील होती है तो यह सभी के लिए विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में इससे पहले इतनी बड़ी डील 2015 में हुई थी, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी वैश्या बैंक का अधिग्रहण किया था। उस डील में आईएनजी वैश्या बैंक की वैल्यू उसके बुक वैल्यू के 2.2 गुना पर लगाई गई थी। अगर इसे डिस्काउंट देकर सिर्फ 2 गुना के बुक वैल्यू पर यस बैंक की वैल्यू निकालें तो यह करीब 91,500 करोड़ रुपए आता है और इस भाव पर यस बैंक के एक शेयर की कीमत होगी 29 रुपये। वहीं अगर हम मिड साइज प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी के हिसाब से देखें तो हम पाते हैं कि एक्सिस बैंक का मार्केट कैप अभी उसके डिपॉजिट के करीब 35% के करीब है। इस वैल्यूएशन पर यस बैंक के डील की वैल्यू करीब 93,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, यानी कि एक शेयर की कीमत 29.6 रुपये। यह यस बैंक के मौजूदा भाव से करीब 25% अधिक है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। यस बैंक के स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।